दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एडसेंस से रिलेटेड है, इसलिए आप इसको स्किप मत कीजिएगा। ये चाहे नया यूट्यूबर हो या फिर पुराना यूट्यूबर। पुराने यूट्यूबर को इस पर जानकारी होती है, नए यूट्यूबर को नहीं होती है। और ऐसे बहुत से बड़े यूट्यूबर भी हैं या फिर पुराने यूट्यूबर जिनको इसकी जानकारी नहीं है और उस पर बार बार वीडियो बनाते हैं कि आप अगर एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए कोई भी वेबसाइट के लिए या फिर यूट्यूब चैनल के लिए अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो आपको एक मेल आता है कि यू हैव ऑलरेडी एन एडसेंस अकाउंट, और आपको एक जीमेल का आईडी दिखाया जाता है कि इस अकाउंट में आपका एक अकाउंट है जो कि आप यूज कर रहे हैं और आप दूसरा अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप दूसरे जीमेल आईडी से जब इस तरह का कोई एक्टिविटी करते हैं या फिर एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो दूसरे अकाउंट को कैसे पता चल जाता है एडसेंस को कि आपने एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। ये सबसे पॉइंट वाली बात है, आपको इस पर डिटेल से मैं बताऊंगा और आपका समाधान भी बताऊंगा। ये सबसे पहला पॉइंट है कि जब मैंने एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया हुआ है और दूसरे अकाउंट में मैंने कोई एडसेंस अकाउंट क्रिएट नहीं भी किया हुआ है तब भी आपको इस तरह की मेल आ सकती है। और ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, आपको अभी तक यूट्यूब में किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा और यही समस्या है हमारे लिए। आप कई बार दो एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं, एक बार गलती से आपने अपने यूट्यूब चैनल को डिलीट कर दिया हो और उस समय एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया हो, तो वो भी जब आप दूसरे अकाउंट को यूज करते हैं, एक एडसेंस को अप्रूवल लेकर के उस पर आप ऑलरेडी अर्निंग कर रहे होते हैं और फिर से आप एक डिलीटेड चैनल को क्रिएट करते हैं नए सिरे से, और उस पर जब आप काम करना शुरू करते हैं तब ये प्रॉब्लम आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ये आपने देखा ही होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप जब डिलीट करते हैं यूट्यूब चैनल को तो आपका एडसेंस अकाउंट डिलीट नहीं होता है, उसमें आपका ऑलरेडी पता होता है, पूरी तरह से सेव रहता है, वो आपका डिलीट नहीं होता है। और आप एक चैनल जिस पर आप अर्निंग कर रहे होते हैं उसमें भी आपका सेम अकाउंट सेम नाम से सेम एड्रेस से होता है। अब यहाँ पर आता है फ्रेंड्स कि एक चैनल को दूसरे चैनल यानी कि एक ईमेल आईडी दूसरे ईमेल आईडी से मैच कैसे कर जाता है। जब आप दूसरे ईमेल आईडी में नाम भी चेंज कर देते हैं, एडसेंस में अप्रूवल लेने से पहले एडसेंस में जा कर के नाम पता सब कुछ चेंज कर देते हैं, फिर भी आपका एडसेंस अप्रूवल नहीं होता है। ऐसा क्यों हो जाता है, चलिए आज इस पर मैं आपको खुलकर बता दूं। हालांकि मेरे पास कंप्यूटर है लेकिन इस पर रिकॉर्डिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं आपको यहीं से बता दूंगा और उसका एक रिकॉर्डिंग आपको साइड में दिखाऊंगा और क्लिक करते जाऊंगा, जहां जहां आप वहां जरूर देखते जाइएगा। तो इस पर आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप एक बार एडसेंस अकाउंट क्रिएट किए जिसको आप भूल गए, उसमें आपने एक बार एड्रेस फिल कर दिया, वो एड्रेस कभी भी आपका डिलीट नहीं होता है। अब दूसरी बात, जिस अकाउंट से आप अर्निंग कर रहे हैं वहाँ मान लीजिए कि एक बार आपने एड्रेस फिल कर दिया और कभी ज़रूरत पड़ा कि आप इस अकाउंट में इस नाम से आप नहीं लेना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने रवि के नाम से एक अकाउंट क्रिएट किया और आप उस नाम से पैसा ना लेकर के आप अपने फैमिली के किसी भी मेंबर के नाम से लेना चाहते हैं और आपने एड्रेस फिल कर दिया। ये दो बात आपको याद रखना है कि आपने एक एडसेंस पर दो व्यक्ति का एड्रेस फिल कर दिया, फिर आपने सोचा कि यार मैं इसे अपने अकाउंट में ले लूँ, फिर आपने अपडेट किया अपने एड्रेस में और वहाँ फिर से आपने एक दूसरा अकाउंट या तीसरा एड्रेस फिर से फिल कर दिया। तो फ्रेंड्स यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम एक बार जो अकाउंट क्रिएट करते हैं उस एड्रेस को उस नाम को हम नहीं हटा सकते हैं, लेकिन जो हम दोबारा 3 बार 4 बार जब अपडेट देते हैं वो रिमूवल होता है, वो हमारे एडसेंस में स्टोर रहता है और ये चीज़ हम भूल जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जब आप दूसरा अकाउंट से काम करते हैं तो उस अकाउंट में आप इन्हीं 3 लोगों के नाम से जब आप एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए भेजते हैं तब भी आपको ये प्रॉब्लम आ ही जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स उस
ईमेल आईडी में जिससे आप अर्निंग कर रहे हैं वहाँ ऑलरेडी आपने इस एड्रेस को और इस नाम को अलग से अपने भाई भतीजा चाचा नाना नानी किसी का भी एड्रेस उस पर डाल दिया है। तो इसे भी, इस लोकेशन को भी वो रीड करता है। जब भी आप दूसरा अकाउंट बनाते हैं और इस पर आपने अपडेट दिया हुआ है, मान लीजिए एक जीमेल आईडी में आपने 4 बार अपडेट दिया 4 व्यक्ति के नाम से और आप उसको भूल गए, आपको लगता है कि आपने जो अपडेट दिया है वो आपको शो कर रहा है एडसेंस में, लेकिन फ्रेंड्स वो स्टोर रहता है एडसेंस के पास और वो पूरे का पूरा जो एडसेंस अकाउंट का एड्रेस है उसे रीड करता है। जब भी आप दूसरा अकाउंट बनाते हैं तब भी आपको यही प्रॉब्लम आएगा कि यू ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट और आपका जीमेल अकाउंट शो कर दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। जब आप एक अकाउंट को अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो उसमें आपको समस्या आता है, फिर आप उसी ईमेल आईडी के थ्रू आप किसी और व्यक्ति का नाम ऐड करना चाहते हैं जिसका नाम पता बिल्कुल अलग है, फिर भी आपको ये समस्या आ जाती है क्योंकि ये एक बार ईमेल आईडी को रीड कर चुका होता है। इसलिए इस ईमेल आईडी से आप बिल्कुल भी नहीं क्रिएट कर सकते हैं। आप दूसरे ईमेल आईडी का यूज कर सकते हैं लेकिन उस व्यक्ति का तो बिल्कुल भी नहीं जो कि आप पहले अपडेट दे चुके हैं अपने अर्निंग कर रहे एडसेंस अकाउंट में। मान लीजिए कि आपने एक मोहित नाम से एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया और उसमें आपने एडसेंस में अपडेट दिया 4 बार 4 लोगों के लिए। अब यहाँ बात आती है 4 लोगों के लिए जो आपने एडसेंस के लिए पेमेंट मेथड पर जाकर के एडसेंस का एड्रेस चेंज कर दिया। तो ये वहाँ एडसेंस ये आपके लिए ही मानता है कि ये आपका ही अकाउंट है। और जब आप दूसरे अकाउंट में दूसरा ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं ताकि एडसेंस को पता ना चले, लेकिन आप दूसरे ईमेल आईडी में फिर से वही एड्रेस डालते हैं जो आपने यूज कर रहा है अभी, जिस ईमेल आईडी को आप यूज कर रहे हैं। तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और आप बार बार ईमेल आईडी क्रिएट करते रहते हैं। ऐसा मेरे साथ पिछले 3 महीने से हो रहा है और मुझे पता ही नहीं चल रहा था। मैं लोगों की दूसरे यूट्यूब चैनल पर देखता था और वहाँ पर ये बताया जाता था कि आप अपना दूसरा ईमेल आईडी क्रिएट कीजिए, दूसरे का एडसेंस अकाउंट क्रिएट कीजिए और उससे अप्रूवल लीजिए। ऐसा हो सकता है कि आप उसका अप्रूवल ले सकते हैं लेकिन उस व्यक्ति का अपडेट कभी भी आप पहले वाले एडसेंस में नहीं किया हो, एड्रेस में और नाम में। अगर आपने ये गलती किया हुआ है तो आप चाहे जितनी भी ईमेल आईडी बना ले और उस पर एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करें, आपको ये समस्या आ ही जाएगी। इसलिए सबसे पहले आपको एक काम जरूर करना है, जिस ईमेल आईडी से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है उसका एडसेंस अकाउंट को, अगर उसी ईमेल आईडी को आपको यूज करना है तो एडसेंस अकाउंट को कैंसिल करना है। जब आप कैंसिल कर देंगे तो शायद, अभी मैंने एक चैनल का एडसेंस अकाउंट को कैंसिल किया हुआ है और उस पर मैं ट्राई करूंगा। हालांकि मैंने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम को देखा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब मैं इसे फिर से 2 या 3 दिन के बाद इसे एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए भेजूंगा, जिस एड्रेस से मैंने अपडेट दिया हुआ है उस सभी चीज़ों को रिमूव करने के बाद। आप यहाँ देख लीजिए, आपको यहाँ पर मैं जो दिखा रहा हूँ ये सारे एडसेंस अकाउंट में मैंने अपडेट किया हुआ लगभग 7 से 8 बार। लगभग 6 बार तो मैंने अपने नाम से ही एडसेंस अकाउंट में एड्रेस में थोड़ी बहुत गलती हो जाती थी तो अपडेट करता था, और एक नाम है जो अलग है उसका भी मैंने अपडेट दिया था और ये अपडेट वहाँ फिक्स हो चुका है। और जब भी मैं दूसरा अकाउंट क्रिएट करता हूँ लेकिन नाम चेंज करते ही उस नाम को रीड कर लेता है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा अर्निंग कर रहे हैं एडसेंस में वो नाम मौजूद है, क्योंकि वहाँ अपडेट किया हुआ है। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम अपने एडसेंस अकाउंट में जाकर, ये एडसेंस अकाउंट में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जितनी बार एडसेंस अकाउंट में जाकर नाम पता को चेंज करेंगे उतनी बार ये स्टोर होते चला जाता है।
तो आपको करना कुछ नहीं है, आप कंप्यूटर में या फिर अपने मोबाइल में आपको जो लोगो दिखाई देता है अपने चैनल का, वहाँ पर क्लिक कीजिए और मैनेज अकाउंट में चले जाइए। मैनेज अकाउंट में जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ देख लीजिए कि सेटिंग में आने के बाद आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाइए। यहाँ आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कि आप कहाँ कहाँ किसके नाम से अपडेट किए हैं। यहाँ पर आपको रिमूव का ऑप्शन मिलेगा, आप उन्हीं सभी एड्रेस को और सभी नामों को रिमूव कर दीजिए। सिर्फ आपका एक ही अकाउंट है जो फर्स्ट टाइम आपने एंट्री किया है, वो आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, वो रिमूवल नहीं होता है। तो आप बाकी जितने भी अपडेट किए हैं इसको रिमूव करें। और दूसरा, आप जो अपना एडसेंस अकाउंट जिसमें आपको अप्रूवल चाहिए, वहाँ भी आप जितना भी अपडेट किए हैं उन सभी को डिलीट कर दीजिए। और इस तरह से आप दोनों को देखेंगे कि यहाँ से भी आपका नाम और एड्रेस दोनों हट जाएंगे। तो दोनों ही जगह आपको अपडेट जितनी भी दी हुई है इसे आपको रिमूव करना है, फिर आपको अपने साइट को अप्रूवल के लिए भेजना है। ऐसे में अगर आप बार बार अपडेट देते रहेंगे एक दूसरे में, वो फिक्स होता जाएगा और आप बार बार अप्रूवल के लिए भेजते रहेंगे, आपका एडसेंस कभी भी अप्रूव नहीं होगा। और ये तभी संभव है जब भी आप एडसेंस अकाउंट को रिमूव करेंगे। तो शायद अगला कौन सा स्टेप आने वाला है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी तो मैंने एक चैनल का एडसेंस अकाउंट को रिमूव किया है और इसी ईमेल आईडी से मैं फिर से अप्लाई करूंगा और देखूंगा कि इसका क्या रिजल्ट आता है। जब ये रिजल्ट आ जाएगा तो मैं आपसे इस बात का ज़रूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आपने आज ये जो मेथड जान लिया, ये मेथड आज तक अभी तक यूट्यूब में किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पेमेंट मेथड में आप उसे डिलीट कर सकते हैं। आप जिस नाम से पेमेंट मेथड का आप यूज कर रहे हैं वो पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा, फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आपका एडसेंस अकाउंट दूसरे नाम का दूसरे चैनल पर पहले से मौजूद है एडसेंस अकाउंट में, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसलिए इन सभी चीज़ों को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह की मुसीबत से झेल रहे लोगों को या फिर यूट्यूबर्स को इस तरह की मुसीबत ना झेलना पड़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।